हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टर्म रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। जब उसकी स्पीड में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज होने से क्या होगा, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं लाइट बेंडिंग शो करती है। तो ये जो लाइट का बेंड होना या अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना, यही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो यहां पर आप देखिए, ये मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। तो इसमें देखिए लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई। ये क्या है आपका? रिफ्रैक्शन। इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब हम जानेंगे ये जो रिफ्रैक्शन होता है इसका मेन कॉज क्या होता है या इसका कारण क्या होता है। इसका जो कारण है या फिर इसका जो कॉज है वो बेसिकली होता क्या है, ये जो लाइट होती है इसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। जब अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट की स्पीड होती है, इसी वजह से क्या होता है, ये जो स्पीड का चेंज होना लाइट का, ये क्या करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर देता है, डेट इज बेंडिंग ऑफ लाइट कर देता है। तो हम बोल सकते हैं लाइट की जो बेंडिंग हो रही है या जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, इसका मेन कॉज क्या है? चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के चेंज होने की वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। आगे मूव करते हैं और वन बाय वन हम समझते हैं मीडियम को। जैसा कि हम जानते हैं ये जो रिफ्रैक्शन है ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर। इसके अलावा किसी भी मीडियम में, चाहे वो ओपेक मीडियम हो या इसके अलावा कोई भी मीडियम हो, उसके अंदर आपको ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है मीडियम। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तभी आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो मीडियम होता है ये बेसिकली दो तरीके का होता है। ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, मोर होती है, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेरर मीडियम बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो क्या कहलाता है? आपका ऑप्टिकली रेरर मीडियम कहलाता है। अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को डिफाइन करें, ये ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर लाइट की स्पीड लेस होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिसकी डेंसिटी हाइयर होती है। तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इस चैप्टर में जो भी आपको करना है वो इन मीडियम की नॉलेज के बेस पर ही करना है। तो आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इसमें दिखाया गया है आपको, अगर लाइट लाइट एयर से, सपोज करिए लाइट एयर से वाटर के अंदर एंटर करती है, तो यहां पर जो एयर है ये एयर लेस डेंस होगी, मींस एयर को हम बोलेंगे रेरर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेरर मीडियम। और ये जो वाटर है ये डेंस होगा, इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो यहां पर आप देखिए लाइट कहां से कहां जा रही है? रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है लाइट। तो जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पर हम देखते हैं ये आपको एक इंसिडेंट रे दी है, ये इंसिडेंट रे दी है, ये किस मीडियम के अंदर है? ये है आपका रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम। और ये जो दूसरा मीडियम दिया है ये आपको दिया गया है डेंसर मीडियम। तो हम यहां पर देखते हैं रेरर मीडियम में जो रे है ये कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे इस सरफेस पर गिरती है, जहां पर कौन सी सरफेस? जो इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। तो जब ये इंसिडेंट रे इस इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जिसको एन से लिखते हैं। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आगे देखते हैं, जैसे ही ये इंसिडेंट रे सेकंड मीडियम में एंटर करती है,
तो हमने देखा इसको जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर किधर आ गई, टूवर्ड्स नॉर्मल आ गई, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पर आपने देखा जब ये टूवर्ड्स नॉर्मल आई तो ये जो रे बेंड हुई है इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर आपको एक चीज नजर आई, जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये बेंड हो रही है टूवर्ड्स नॉर्मल। अब इस पॉइंट को हम डिटेल में क्लियर करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेरर मीडियम को आर से लिख दिया और डेंसर को डी से, तो जो रेरर मीडियम में एंगल बन रहा है वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो डेंसर मीडियम में आपका एंगल बन रहा है वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो आपकी रेरर मीडियम में रे है वो कहलाएगी इंसिडेंट रे, और जो बेंडिंग शो कर रही है डेंसर मीडियम के अंदर वो कहलाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पर आपको पहचानना है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। सपोज करो आपको दे नहीं रखा है, तो एक बात ध्यान रखना, बस उससे आपका क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। वो जो बात है वो ये है कि जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, और ये आपको दिया नहीं गया है कि कौन सा मीडियम रेरर है और कौन सा डेंसर, ये बात नहीं दे रखी है। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इस डेटा को देखकर आप पहचान सकते हो कि लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। पहला पॉइंट तो आपका ये है। दूसरा जो पॉइंट है जिससे आप पहचानोगे कि लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, वो पॉइंट ये है, अगर लाइट की स्पीड, अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज, तब हम बोलेंगे लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ये दो पॉइंट है, इनको फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तब हम बोलेंगे लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अगर लाइट की स्पीड इंक्रीज हो, अगर लाइट की स्पीड डिक्रीज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, तब भी हम ये बोलेंगे कि लाइट आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। यही आपका फर्स्ट रूल, जैसा कि यहां पर बताया गया है। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात तो नॉर्मल है, ये मैं बता चुका। अब आगे देखते हैं और रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये जो रूल नंबर 2 है, इसमें देखिए आप, यहां पर नीचे वाला जो मीडियम है वो आपका डेंसर है और ऊपर आपका रेरर मीडियम है। तो लाइट रे डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेरर मीडियम के अंदर। तो जो लाइट डेंसर मीडियम में, इसको हम बोल देंगे इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे इस इंटरफेस पर जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, वो फेज जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हम देखेंगे ये इंसिडेंट रे जैसे ही सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, जिसको हमने रेरर मीडियम बोला है, तो ये रे क्या होगी, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो जब नॉर्मल से दूर भाग रही है इसका मतलब ये रे आपकी कौन सी है, ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे वो रे होती है जो बेंडिंग शो करती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर में जाएगी तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन हमें अगर इतना नहीं रीड करना है तो आप सिंपल एक चीज देखिए, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरियर मीडियम में जा रही है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, लेस है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तो ये चीज देखने को मिलेगी। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कम दिखाई दे रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो आप बिना सोचे समझे इस बात का आइडिया लगा लेना कि लाइट डेंसर मीडियम से
रेरर मीडियम में जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो एक चीज में और चेंज आता है, वो क्या है, स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर स्पीड इंक्रीज होती दिखाई दे या स्पीड इंक्रीज हो रही है, इस केस में भी आप क्या बोलोगे, अगर आपको स्पीड इंक्रीज होती दिखाई दे तब भी आप क्या बोलोगे, लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। ये पहचान है इस बात की कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं एक शॉर्ट में कि लाइट किस मीडियम से किस में ट्रेवल करती है। तो जैसा कि मैंने यहां पर डिस्कस किया था कि अगर लाइट आपका एंटर करता है रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, तो इस बात का ध्यान रखना। सपोज करिए ये एक आपकी इंटरफेस है, ये वो इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2। अगर मैं आगे देखूं, क्या देखती, एक और इंटरफेस लेती है, ये वो इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2। तो यहां पर हम रिफ्रैक्शन को समझते हैं। सपोज करिए एक लाइट रे है जो कहां से कहां रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, ये मीडियम 1 में क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर ये फॉल होगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, तो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने देखा कि लाइट पहले मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर की तो इसको जाना तो चाहिए था सीधा ऐसा, लेकिन ये बैंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल। इधर बैंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये जो बैंड हुई है लाइट रे इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरे केस में देखते हैं, अगर लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये जो पहला मीडियम है इसमें जो रे है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां से हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। तो हमने देखा कि इसको जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन जैसे ही ये लाइट दूसरे मीडियम में एंटर की ये बैंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो लाइट बैंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल इसको हम बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर दो केस दिखाई दी, यहाँ पर दो केस है, एक में देखा आपने कि लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, दूसरे में आपने देखा लाइट बेंड हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन इन दोनों मीडियम की हमें जानकारी नहीं है, ना मीडियम 1 का पता है ना मीडियम 2 का पता है, कौन सा रेरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। तो इसको आप कैसे पहचानोगे, पहले केस में देखिए आप, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ऐसी कंडीशन दिखाई दे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर दिखाई दे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो आप बोलोगे लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। मींस जो पहला मीडियम है वो आपका रेरर मीडियम होगा और जो सेकंड मीडियम है वो आपका डेंसर मीडियम होगा। ऐसे पहचानोगे सिंपली। दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पर लाइट बेंड हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब ऐसा केस दिखाई दे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो इस केस में क्या करोगे आप, कैसे पहचानोगे मीडियम 1 क्या है और मीडियम 2 क्या है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो आप आइडिया लगा लेना कि लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। मींस ये जो पहला वाला मीडियम है ये कहलाएगा डेंसर मीडियम और सेकंड मीडियम क्या कहलाएगा, रेरर मीडियम। ये पहचान है। पहली पहचान क्या थी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है तो हम बोलेंगे लाइट रेरर मीडियम से डेंसर में जा रही है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से तो हम बोलेंगे लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है। ये पहचान है। जब लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो जो स्पीड होती है वो आपका डिक्रीज होती है, और जब लाइट डेंसर से रेरर में जाती है तो स्पीड इंक्रीज होती है। बस ये पहचान होती है कौन सा मीडियम रेरर मीडियम और कौन सा मीडियम डेंसर।